अस्सलामुअलैकुम डेयर सब्सक्राइबर्स, इन्फा चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। तो हम चलते हैं अपने रिमेनिंग MCQs की तरफ। इसमें जो नेक्स्ट MCQs है हमारा वो है 46। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग इज़ डिफाइंड इज़ दैट इज़ स्किनर। ये स्किनर की डेफिनेशन है जो उसने एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया है। तो इसका आंसर जो है वो स्किनर है। अ प्लान दैट कैन बी यूज टू शेप द करिकुलम इन टीचिंग इज़ यूजली टर्म्ड एज। दोस्तों, अब एक प्लान है जो कि करिकुलम को शेप देने के लिए किया जा रहा है। तो इसके आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर जो है प्रोजेक्ट, पैटर्न, डिज़ाइन, मॉडल। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो डिज़ाइन होगा। करिकुलम मीन्स ऑल दीज एक्टिविटीज़ Curriculum means all those activities which are provided inside or outside the school in order to achieve predetermined goals was defined by कर। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो बनता है कर ने जो करिकुलम की डेफिनेशन दी है उसमें आपने कीवर्ड याद रखना है, वो है इनसाइड और आउटसाइड। दोस्तों, करिकुलम की डेफिनेशन में जहाँ कहीं इनसाइड या आउटसाइड का कीवर्ड इस्तेमाल होगा उसमें आपने कर को याद रखना है। जनरल वांट्स और डिज़ायर्स are said to be the base of our behavior are called motives, drives, innate और needs। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो motives है। Assessing students' performance in quantitative terms is called evaluation, examination, testing, measurement। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है measurement, जो जिसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को क्वांटिटेटिव तरीके से, इसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स जो हैं वो कीवर्ड है, लिहाजा आपने याद रखना है कि इसका जो आंसर बनेगा वो मेजरमेंट बनेगा। 51। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स एग्जामन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली। तो दोस्तों, ये ऐसा किस में होता है कि जिसमें रिसर्च की वो टाइप जिसमें पार्टिसिपेंट एग्जामन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली एक्शन रिसर्च है, जो कि क्लासरूम रिसर्च होती है। 52। अ चेंज एजेंट विद लीडरशिप क्वालिटीज़ एजुकेशन ऑफिसर, स्टूडेंट्स, टीचर, हेडमास्टर। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है टीचर। पूरी दुनिया में टीचर को एज ए चेंज एजेंट के तौर पर माना जाता है। सैम्पलिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च। दोस्तों, इन तमाम किस्म की रिसर्च में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो निहायत अहम रिसर्च है सैम्पलिंग के हवाले से, कि जिसमें सैम्पलिंग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंस रखती है, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट 54। रिसर्चर इज़ अ पर्सन हु इज़ हाईली। इसका जो आंसर है वो है एक्सपीरियंस्ड। रिसर्चर जो होता है वो हाईली एक्सपीरियंस्ड होता है। इस आंसर पर इख्तलाफ कर सकते हैं आप, मुझे ख़ुद भी इस आंसर से इख्तलाफ है कि जो रिसर्चर होता है वो बाज़ औक़ात तो फ़र्स्ट टाइम रिसर्च कर रहा होता है, लिहाजा वो उसका एक्सपीरियंस के साथ तो ताल्लुक़ नहीं बनता। तो इसका आंसर इंटेलिजेंट, जो ज़्यादा बेस्ट आंसर है इसका वो है इंटेलिजेंट, कि वो उस रिसर्च को समझता हो। तो एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है जो बंदा फ़र्स्ट टाइम रिसर्च कर रहा है उसका एक्सपीरियंस हो। पहली दफ़ा तो एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, कई दफ़ा अगर रिसर्च कर चुका है तो फिर मैं कहूँगा कि वो उसका जो आंसर है वो एक्सपीरियंस आएगा। तो मेरे ख़्याल से इसका जो आंसर आएगा वो इंटेलिजेंट आएगा। द ऑर्डर्स फ्राम द हाई अथॉरिटी टू गवर्नमेंट एजुकेशन सर्वेंट्स आर फाउंड ऑर्डर बुक, हैंडबुक ऑफ सर्कुलर्स,
कंटीजेंसी रिकॉर्ड्स, एजुकेशन कोड। तो दोस्तों जो ऑर्डर बुक होती है वो एम्प्लॉइज़ के लिए होती है, यानी कि जो इदारे का हेडमास्टर या प्रिंसिपल होता है वो अपने एम्प्लॉइज़ को कोई ऑर्डर करता है तो ऑर्डर बुक पर लिख कर करेगा। और हैंड बुक का सर्कुलर ये होती है कि जो एजुकेशनल के डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैनेजमेंट होती है या प्रोविंशियल लेवल की मैनेजमेंट होती है वो सर्कुलर्स के ज़रिए से अपने जो लोअर अथॉरिटीज़ होती हैं उनको सर्कुलर्स जारी कर देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा हैंड बुक ऑफ द सर्कुलर्स। 56. Benevolent fund has no concern with the government employees for the grant of। तो दोस्तों जो benevolent fund होता है ये एम्प्लॉय की अपनी कटौती होती है, अपने ही पेमेंट होती है, अपने ही पैसे होते हैं। तो वो किन किन मकासद के लिए गवर्नमेंट से वो ले सकता है? स्कॉलरशिप्स टू एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन, funeral चार्जेज ऑफ द फैमिली, मैरिज ऑफ द डॉटर, इन मकासद के लिए वो ले सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फंड्स हैज़ नो कंसर्न विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो इसका आंसर बनेगा परचेज़ ऑफ द कार मोटरसाइकिल। तो दोस्तों कोई भी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय गाड़ी या कार को परचेज़ करने के लिए जो बेनेवोलेंट फ़ंड है उसे क्लेम नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 57। स्पेशल डेली अलाउंस is given to the employees traveling for official business towards small cities, big cities। तो दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर ड्यूटी लगा दी जाती है और वो बिग सिटी की तरफ जाता है तो फिर वो क्लेम कर सकता है स्पेशल डेली अलाउंस का। 58। एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स आर अप्लाइड फॉर। एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स आर अप्लाइड फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो दोस्तों इसका जो इतलाक़ होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर होता है। 59। माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन इनडिसिप्लिन एम्प्लॉय इज़ टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस। दोस्तों जो माइनर पेनल्टी होती है वो उसकी रेंज क्या होती है? टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ये माइनर पेनल्टी में नहीं होता। डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस ये भी माइनर पेनल्टी में नहीं होता। लोअरिंग द स्केल ये भी माइनर पेनल्टी में नहीं होता। दोस्तों डिस्ट्रैक्टर्स अलग हो गए हैं। बाकी जो इसका आंसर बचेगा वो है सेंशोर, यानी कि वार्निंग दी जाती है, तंबीह की जाती है। तो इसका आंसर सेंशोर बनेगा। 60। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट इज़ कंसीडर्ड फॉर लीव पर्पज़ एज एम्प्लॉई ऑफ वेकेशनल डिपार्टमेंट। दोस्तों जो लैब अटेंडेंट होता है वो वेकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में उसे छुट्टियां होती हैं और उसका कन्वेंस अलाउंस कट जाता है। लिहाजा ऐसे तमाम एम्प्लॉयज़ जिनकी गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियों का कन्वेंस अलाउंस कट जाता है उन्हें वेकेशनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कंसीडर किया जाता है। जो स्कूल के हेड्स होता है, जो क्लास 4 होते हैं, ये वेकेशनल डिपार्टमेंट नहीं होता, इनका नॉन वेकेशनल डिपार्टमेंट होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। पॉलिसी जो है ये 1959 की पॉलिसी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1959 की पॉलिसी के मुताबिक हुआ। 62। द टूल ऑफ असेसमेंट डज नॉट सूट फॉर शाय एंड डेफ स्टूडेंट्स। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, रिटन टेस्ट। दोस्तों जो शाय स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन भी की जा सकती है, उनसे रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है, उनसे क्वेश्चनियर भी फिल करवाया जा सकता है। तो असेसमेंट का जो टूल उनके लिए सूटेबल नहीं होता वो होता है इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए वो शर्मीले होते हैं, शर्माते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लिहाजा ये जो टूल है इंटरव्यू ये शाय स्टूडेंट्स के लिए वैलिड नहीं होता। 63। फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन 1947 और फजल रहमान की ज़ेर क़यादत, ज़ेर सदारत ये फ़र्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो हुई थी। 64। करिकुलम मीन्स चाइल्ड प्लान्ड एक्सपीरियंसेस, टीचिंग एक्सपीरियंसेस, टेक्स्ट बुक रीडिंग्स, नॉलेज एक्सप्लोजन। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है चाइल्ड प्लान्ड एक्सपीरियंसेस। चाइल्ड प्लान्ड एक्सपीरियंसेस यानी कि ए जो है इसका आंसर है। 65. Guidance is primarily the chief function of school teachers.
हेड मास्टर्स, DEO, डिप्टी DEO। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हेड मास्टर्स, इसका आंसर हेड मास्टर्स। 66 क्वेश्चन आंसर मेथड वाज डेवलप्ड। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड वाज डेवलप्ड बाय कोल्डवेल, ग्लेसर, सुकरात, जॉन डेवी। दोस्तों सुकरात का ये मेथड है। सुकरात भी जहाँ खड़े हो जाया करते थे, लोगों से क्वेश्चन करना शुरू कर देते थे, जिससे लोगों की लर्निंग हो जाती थी। 67 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मोस्टली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़, टीचर्स, एजुकेशन। दोस्तों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तभी आएगी जब टीचर की एजुकेशन होगी। टीचर की एजुकेशन मैक्सिमम होगी, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी एजुकेशन ऑब्ज़र्व की जा सकती है, तो वहाँ पर जो टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन होती है PhD या पोस्ट PhD होती है। तो क्वालिटी एजुकेशन का ताल्लुक टीचर की एजुकेशन के साथ होगा। 68 व्हाट ought to be the curriculum development refers to philosophical function, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशलॉजिकल फाउंडेशन, इकोनॉमिक फाउंडेशन। दोस्तों जो करिकुलम का ताल्लुक़ होता है वो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन के साथ होता है। फाउंडेशन की ब्रांच या टाइप जो कि फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन है। 69 माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचिंग टेक्निक विच इज़ कंटेंट ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, असेसमेंट ओरिएंटेड, डिसिप्लिन ओरिएंटेड। तो दोस्तों ये जो माइक्रो टीचिंग टेक्निक है इसका ताल्लुक स्किल ओरिएंटेड के साथ है। ये टीचर्स को ट्रेनिंग की देने की टेक्निक होती है। इसमें 5 से 10 मिनट का लेसन देना होता है और इसमें स्टूडेंट्स यानी कि टीचर जो बतौर स्टूडेंट होते हैं उनकी तादाद भी 5 से 10 होती है एक ग्रुप के अंदर। तो माइक्रो टीचिंग जो है ये 1960 में इसका कंसेप्ट दिया गया था। और 70 A school teacher in Pakistan is not responsible for teaching, examining, preparing teacher guide, professional development। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें टीचिंग भी करता है टीचर, एग्जामिनिंग भी करता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है उसकी, प्रिपेयरिंग टीचर गाइड्स। तो ये उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है टीचर के वो टीचर गाइड्स को तैयार करे। इसका काम करिकुलर विंग का होता है। 71 द जनरल स्टेटमेंट्स that describe national aspirations about life outcomes as a result of education are called aims। दोस्तों इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो एम्स होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं, जो गोल्स होते हैं वो स्कूल लेवल के होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्लासरूम लेवल के होते हैं। तो इसमें जो जनरल स्टेटमेंट है वो नेशनल एस्पायरेशन का यहाँ पर तज़किरा कर दिया गया है, लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो एम्स होगा। 72 लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान एट प्रेजेंट इज़ 40%, 57%, 50%। दोस्तों जब ये पेपर लिया गया था तो ये पेपर 2014-15 की बात है, तब तो लिटरेसी रेट 57% था। लेकिन दोस्तों अब लिटरेसी डिपार्टमेंट के मुताबिक अब जो इसका फिगर है वो है 60%। लेटेस्ट लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान जो है अकॉर्डिंग टू द लिटरेसी डिपार्टमेंट वो 60% है। 73 एजुकेशनल सिस्टम इज़ डेवलप्ड फॉर social needs, political needs, social and political needs, legal needs। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी है, सोशल और पॉलिटिकल नीड्स के लिए एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप किया जाता है। 74 The power we have to store is experiences and to bring them into the field of our consciousness sometime after termed as memory, intelligence, remembering, forgetting। तो इसका जो ताल्लुक़ होगा वो मेमोरी के साथ है। 75 सर सैयद अहमद ख़ान वाज रिलेटेड टू द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। नदवतुल उलमा शिबली नुमानी का था, देवबंद कासिम ननोतवी का था, अलीगढ़ से रिलेटेड थे सर सैयद अहमद ख़ान, और जामिया मिलिया जो था वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का था। 76 विच वन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान वाज प्रिपेयर्ड बाय एयर मार्शल नूर ख़ान। दोस्तों एयर मार्शल नूर ख़ान ने जो एजुकेशनल पॉलिसी दी थी वो दी थी 1969 से 70
पॉलिसी दी थी। तो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो फजलुर रहमान ने दी थी 1947 में। 1959 में एसएम शरीफ ने कमीशन दिया था, और 1970 की जो पॉलिसी थी वो दी थी एयर मार्शल नूर खान ने। 77 इफ़ द पोजीशन ऑफ द पर्सन चेंज बट सैलरी, ग्रेड एंड अदर प्रिविलेजेस रिमेन सेम, द सोशल मोबिलिटी इज़ हॉरिजेंटल। दोस्तों चेंज नहीं आ रही, वो सैलरी में कोई चेंज नहीं आ रही, स्टेटस में कोई चेंज नहीं आ रही, पोस्ट वही है, लिहाजा ये जो रिलेशन होगा ये हॉरिजेंटल होगा। वर्टिकल में या सैलरी इंक्रीज़ हो जाए या ग्रेड इंक्रीज़ हो जाए, पोजीशन इंक्रीज़ हो जाए, बेहतर हो जाए, ऐसी सूरत में वर्टिकल होती है पोजीशन। 78 एनेक्डोटल रिकॉर्ड इंक्लूड्स स्टूडेंट्स टोटल रिकॉर्ड, चिल्ड्रन मेडिकल रिकॉर्ड, रिज़ल्ट्स रिकॉर्ड, विजिटर रिकॉर्ड्स। दोस्तों जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है इसका जो ताल्लुक़ होता है वो स्टूडेंट्स के टोटल रिकॉर्ड के साथ होता है, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड भी आ जाता है, रिज़ल्ट्स रिकॉर्ड्स भी आ जाते हैं, विजिटर्स रिकॉर्ड भी आ जाते हैं। तो इसको प्रिपेयर कौन करता है दोस्तों? टीचर्स की तरफ से या इदारे की तरफ से ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। एक और इसी तरह से रिकॉर्ड होता है जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। और जो पोर्टफोलियो होता है वो दोस्तों वो जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, वो उसे ख़ुद अरेंज करता है, ख़ुद उसे प्रिपेयर करता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में और पोर्टफोलियो में ये डिफरेंस होगा कि पोर्टफोलियो स्टूडेंट ख़ुद अरेंज करता है, जबकि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है वो इदारे की तरफ से या टीचर की तरफ से अरेंज किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स का टोटल रिकॉर्ड होता है, जिसमें चिल्ड्रन मेडिकल रिकॉर्ड भी है, रिज़ल्ट्स रिकॉर्ड भी है, विजिटर रिकॉर्ड्स भी है। तो 79 इट इज़ सैंक्शन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव, अर्न लीव्स, कैजुअल लीव्स। दोस्तों जो मैटरनिटी लीव है ये हायर अथॉरिटी यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अथॉरिटी होती है या जो डीडीओ होता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, वो ये लीव्स सैंक्शन करती है, जिनमें मैटरनिटी लीव है, जिनमें मेडिकल लीव है, जिसमें अर्न लीव है। लेकिन कैजुअल लीव वो वाहिद लीव होती है जिसे इदारे का प्रिंसिपल या हेड मास्टर सैंक्शन कर सकता है, जो कि एनुअल आपको जानते हैं कि जो पर एनम 25 होती हैं। जी तो दोस्तों आज की वीडियो का जो लास्ट MCQs है वो है विच रजिस्टर इज़ यूज्ड टू कन्वे द विजिटिंग रिमार्क्स बाय द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। तो कैश रजिस्टर का तो ताल्लुक़ कैश के साथ होगा। आर्डर बुक का जो ताल्लुक़ है वो इदारे के हेड या डीडीओ के साथ होगा, जो अपने एम्प्लॉइज़ को वो कोई आर्डर करना चाहता है तो आर्डर बुक के ज़रिए करेगा। मोमेंट रजिस्टर ये होता है कि अगर किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में, स्कूल के या पर्सनल काम के सिलसिले में अगर स्कूल से बाहर एम्प्लॉइज़ जाते हैं तो मोमेंट रजिस्टर में उसका इंदराज करेंगे, आने और जाने का इंदराज किया जाएगा। जो लॉग बुक है दोस्तों, जब भी कोई विज़िटर ऑफिसर्स में से जो विज़िटर्स स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं वो अपने रिमार्क्स पेन डाउन करते हैं, जो वो लॉग बुक में करते हैं। दोस्तों इसी लास्ट MCQs के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इस वीडियो के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट रिमेनिंग MCQs हैं उनकी वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। तो इस चैनल के साथ आप रिलेटेड रहिएगा। मैं उन तमाम सब्सक्राइबर्स का, अपने उन तमाम सब्सक्राइबर्स का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो मेरे इस इन्फा चैनल की कम्युनिटी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उनके जो कमेंट्स हैं मुझ में वो मोटिवेशन पैदा कर रहे हैं और मुझे खुशी होती है। तो मेरे ऐसे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अभी तक इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। और ऐसे दोस्त जो ये चाहते हैं कि इस वीडियो से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं, तो इसे आप एजुकेशन के तमाम ग्रुप्स में और अपने तमाम उन दोस्तों तक शेयर कर दें जो इस लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।